सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको अपने प्यारे से प्रोग्राम सुनो समझो सीखो में वेलकम कहते हैं। और यहाँ जो बच्चे हैं आपको भी वेलकम कहते हैं। कैसे प्यारे बच्चों? कुछ आवाज़ें आई, ठीक, कुछ आवाज़ें आई, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छी बात है, माशाअल्लाह। तो प्रोग्राम कौन सा है प्यारे बच्चों? सुनो समझो सीखो। देखिए, ये हमारे प्रोग्राम का नाम भी है और यही हमारी थीम भी है, सोच भी है कि हम यहाँ पर आए ना, आ गए तो हमारा मकसद क्या है कि हम यहाँ पर जो है वो कुछ सीखने आए, ठीक है, सुनने समझने और सीखने आए। लिहाजा टेंशन नहीं टेंशन, हाँ, बल्कि टेंशन लेनी भी नहीं है और टेंशन देनी भी नहीं है, ठीक है। कोई बाज़ बच्चे नए हैं, बल्कि शायद सारी नए हैं या कुछ हैं, एक दो दफ़ा आए हैं, बाकी कई बच्चे जो हैं वो नए चेहरे हैं। तो जो नए होते हैं ना, थोड़े से घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो कुछ हो नहीं रहा भाई, हमारी क्लास है सीखने सिखाने की, ठीक है। और ऐसी क्लास है जिसमें डांट भी लगती पिटाई भी कुछ भी नहीं होगा। तो फिर टेंशन का आएगी, टेस्ट भी नहीं होगा कोई। थोड़ा सा मुकाबला हमने रखा है, तैयारी कराई ना आपको, तो वो ऐसे है, मतलब कि थोड़े दिलचस्पी के लिए। इल्म दीन आपने हासिल किया, माशाल्लाह सीखा, अब देखते कितनी देर आपको याद रहा। अभी थोड़ी देर पहले तैयारी हुई थी, ऐसे ही है। अब ये तो नहीं इतनी देर में यहाँ आए, ठंडी हवा लगी, सब भूल गए, तो ये होगा बस। बाकी ये जो घरों पर बच्चे देख रहे हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी इस प्रोग्राम में। सुनो समझो सीखो। आइए दुरूद पाक की फजीलत हम शामिल करेंगे। सबसे पहले प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में, कितने दिन में? हाँ, एक दिन, वन डे, एक दिन में 1000 बार दुरूद पड़ेगा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। क्या बात है! एक दिन में 1000 बार पढ़ना इतना मुश्किल है नहीं। अगर हम चाहें, कोशिश करें तो मुश्किल नहीं है, और ना करें तो फिर हर चीज़ ही मुश्किल हो। या ये देखें, पानी रखा हुआ है मेरे पास, अब अगर मैं हाथ ना बढ़ाऊँ और उठाऊँ नहीं तो ये पीना मेरे लिए बड़ा मैं हाथ ही नहीं, कैसे उड़ के तो आएगा ही नहीं पानी। हाँ, अगर मैं कोशिश करूँगा, थोड़ी सी यूँ उठाऊँगा तो ये पीना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो हम कोई भी काम जो करना चाहे ना, वो हो जाता है, और जिसमें हमारा दिल नहीं है फिर उससे मुश्किल। मदरसे जाने के लिए अगर दिल नहीं है तो फिर हाँ, अम्मी उठाती रहें, अब्बू आ जाए, कुछ हो जाए, हमारा बड़ा मुश्किल। और अगर दिल होता है, बाद बच्चे बड़े शौक़ से जाते हैं ना, तो वो माशाल्लाह खुद ही खुद तैयार हो जाते हैं, उठ जाते हैं, और सब चीज़ें उनके लिए आसान होती चली जाती हैं। तो जो काम करने का जहन हो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है ना। खेलना कितना आसान लगता है क्यों? इसलिए कि उसमें हमारा दिल होता है, हमारा दिल चाह रहा होता है। तो जिस काम में हमारा दिल लगेगा वो नॉर्मली हमारे लिए आसान हो जाती है। तो 1000 बार दुरूद पाक पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम चाहें, अगर हम कोशिश करें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद हो गया, एक दफ़ा हो गया, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 2 दफ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा। तो ऐसे करेंगे 1000 बार। और सिला क्या है कि दुनिया में रहते हुए ही, मरने से पहले ही वो अपना, जहाँ जन्नत में उसने जाना है ना, वो जगह देख लेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो पढ़ लें दुरूद पाक, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी, दुनिया में हमने हमेशा रहना बच्चों, हैं? दुनिया में हमेशा रहना है नहीं, बल्कि हमें मरना है ना।
और मरने के बाद भी क्या हमेशा ख़त्म रहना है? नहीं, मरना वैसे तो आलम बरज़ख वगैरह का मामला होता है, लेकिन फिर उठाया जाएगा और फिर हिसाब किताब होगा और फिर हमने कहाँ जाना है? पता नहीं। इंशाअल्लाह जन्नत में। कहाँ जाएंगे? इंशाअल्लाह जन्नत में। तो उसके लिए हमें काम भी करने होंगे, तो जहन बनाना चाहिए कि दुरूद पाक भी पढ़ें और भी नेक काम करें, तो इंशाअल्लाह हम जाएंगे जन्नत में। और मदनी चैनल के नाजरीन भी हमें देख रहे होंगे, आज उनसे इतनी देर हो गई बात नहीं की भाई। मदनी चैनल के नाजरीन आप कैसे हैं? आपने भी हमारे साथ रहना है, बातों में शरीक भी होना है। और सवाल हम आपको दे देते हैं, तो ये बताइए कि 18 ज़ुल्हज को कौन से सहाबी हैं कि जिनका उर्स मनाया जाता है, यौम शहादत मनाया जाता है, उनका आपने नाम बताना है। यहाँ पता है किसी को? नहीं? चलें अभी पता चलेगा आपको इंशाअल्लाह कि वो सहाबी हैं बड़े अजीम। सहाबी तो समझते हैं ना, हमारे प्यारे नबी के जो साथी थे उनमें भी मुख्तलिफ़ मकामात वाले थे, दर्जात वाले, तो ये बड़े अफजल तरीन सहाबा में शामिल होते हैं और इनका उर्स मनाया जाता है, यौम शहादत मनाया जाता है 18 ज़ुल्हज को। ठीक है, तो वो कौन है इंशाअल्लाह कॉलर्स हमें बताएंगे। इसके अलावा भी प्रोग्राम आपका है, बातें आपकी होंगी, आपकी खूबसूरत बातों से हम प्रोग्राम को सजाते जाएंगे और यहाँ जो बच्चे हैं इनके साथ मुकाबला कराते जाएंगे। आप हैं कौन सी टीम है? टीम ए। कौन सी है? ठीक है, और इधर है टीम बी। बी। तो कौन सी हारेगी? वो कह रहे बी। अब इतना सोच के कह रहे हैं टीम बी हारेगी, ए नहीं हारेगी। ओए देखते हैं तो तैयारी बताएगी, खाली बोलना काम देगा नहीं। सवाल जवाब शुरू करें आपसे? ठीक है, सबसे एक एक सवाल होगा बारी बारी इंशाअल्लाह। पहला सवाल आपसे करते हैं, पहले तो नाम बताएं अपना। मोहम्मद रियान। फिर काम बताएं। काम करते होंगे ना? पढ़ना काम है, इतना अच्छा काम है। क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 6 क्लास में पढ़ रहे हैं। चले भाई, तो ज़रा आपके लिए तो बड़ा आसान सा सवाल है इस एतबार से, माशाअल्लाह इस्लामियत वगैरह भी पढ़ते ही है ज़ाहिर है। वो कौन है जो बातें करते तो मुबारक दांतों से नूर निकलता था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छे से ले यार नाम, प्यारे अंदाज से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अच्छे अंदाज से अलकाब लगा के कुछ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। जी, आपका जवाब वो बातें करते थे तो क्या होता था? दांतों से नूर, ऐसा महसूस होता था कि नूर निकल रहा, लाइट, रोशनी है। क्या बात है प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, आप तो सरापा नूर हैं, आपकी शान तो बहुत बुलंद व बाला है। लेकिन हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। बाज़ बच्चे बातें करते हैं तो क्या निकलता है? बताएं तो कह रहे थूक। हाँ, ऐसे भी कुछ बोलते हैं ना, इतना जल्दी मुंह से तो भाई दूर हो जा भाई, मुंह पे थूक क्यों रहा? वो होता क्यों है? ऐसे ही है ना, जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं बहुत। तो ये ऐसे तरीका तो नहीं है ना, हमारे प्यारे नबी तो आराम से गुफ्तगू फरमाए। तवज्जो इधर उधर जा रही है भाई कुछ बच्चों की, मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, मुझे नहीं देख रहा है। हाँ, तो हमें और एक और चीज़ भी निकलती है जिससे नाक बंद करनी पड़ती है, बदबू। हाँ बोलो, बदबू। तो दांत साफ नहीं रखेंगे फिर बात बेचारे होता है भाई बच्चों, आपका भी तजर्बा हुआ होगा। अच्छा, अब बेचारे बच्चे तो खैर बच्चे तो भाई क्या हो, दांत तो साफ करके आया करो। लेकिन बाज़ औक़ात बड़े जो हैं वो ज़्यादा ख्याल करते हैं। खैर बच्चों को भी ख्याल करना चाहिए। बोलते नहीं है कि भाई तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, या जिस्म से गर्मी में क्या आते हैं? पसीने। और पसीने में क्या आती है? बदबू। तो फिर सामने वाले को बदबू सुनाए, अच्छी बात नहीं है। तो हमें सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे गर्मियों में। और मुंह की बदबू तो सर्दियों गर्मियों सब में आप अगर उसे साफ़ करेंगे तो ही साफ़ रहेगा, वरना फिर सामने वाला बेचारा मुश्किल में आ जाएगा। खैर, आपका जवाब दुरुस्त हो गया भाई। आपसे बात, क्या नाम? मोहम्मद अहमद रज़ा। मोहम्मद अहमद रज़ा, माशाअल्लाह। आप तो नात भी अच्छी पढ़ते ना, कल भी सुनाई थी, आज भी सुनाएंगे? जी। कौन सी? क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है? तो पाँव हिला हिला के सुनाएंगे। कहाँ से सीखी वैसे आपने, किससे सीखी? किसी से नहीं। फिर कैसे आ गई? पैदा हुए तो आती थी है? भाई और भी हैं कोई ऐसे नात खा? कुछ तो किया होगा, कुछ नहीं किया और खुद ही आ गई? नहीं, फिर याद करके सुनते थे
फिर आ गई। हाय यार सुनना और पढ़ना, ठीक है जी। चले आप ज़रा जवाब दें, अभी तैयारी कराई दी, जी। देखते हैं कितनी तैयारी है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर किस गुनाह की वजह से अजाब आया था? नाप तोल की कमी। नाप तोल की कमी कमी क्या होती है ये? मतलब जिसने हाँ बताएं बताएं, शाबाश। एक बंदे ने आलू मांगे, एक बंदे ने आलू मांगे, दे दें आलू। 1 किलो, उसने हाँ, आधा किलो, टमाटर दे दिए हैं, उसने आधा किलो दे दी। आधा किलो दे दिए हैं, वही ले लेंगे। लेकिन ऐसे चीटर कुछ ना कुछ होते हैं ना। ये आलू कितने? 1 किलो मांगे हैं। मैग्नेट लगा लेते हैं। हाँ भाई सब पता है। माइक में बताएं क्या होता है? मैग्नेट लगा लेते हैं अरे उसके आपका कारोबार है क्या? अंदर। नहीं, फिर कैसे पता चला? देखा था कार्टून पे। हाँ दे, ये इस तरह से भी चालबाजियां कर रहे होते हैं कि जो जहाँ पर सब्जी तोल रहे हैं उस जगह पर कुछ नीचे छुपा के लगा लिया कोई भी चीज़, या वैसे ही वो उसका ख़राब कर लिया कि वो वज़न बता रहा है 1 किलो, जबकि वो चीज़ 1 किलो नहीं है। तो ये क्या हो गई? नाप तोल में कमी। पैसे लिए आपने 1 किलो के और चीज़ दिया आपने आधा किलो या थोड़ी ज़्यादा। आधा किलो तो इतनी डंडी तो पकड़ी जाएगी, यानी 1 किलो से थोड़ी सी कम, ठीक है। तो उसका तो सारा दिन बिक रहा है ना। अगर वो 1 किलो से आधा पाव भी बचाता जाएगा तो उसने तो बहुत सारे पैसे बना लिए, ठीक है। और लेकिन ये सब उसके लिए जायज़ नहीं है, ठीक है जी। तो जवाब आपका दुरुस्त है, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, पॉइंट मिल रहे हैं 10-10। हाँ भाई माइक देना अपने पड़ोसी को। क्या नाम है? मोहम्मद उसैद रज़ा। जी मोहम्मद उसैद रज़ा। उसैद रज़ा। ये बताइए कि किस नबी अलैहिस्सलाम का लक़ब नजीयुल्लाह है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नूह, हाँ आखिर में हा भी अदा करेंगे, ठीक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जवाब ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। माइक क्यों नहीं दिया भाई? हाँ नाम, रावसान। काम, पढ़ाई। लड़ाई, पढ़ाई। पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है। मशहूर आसमानी किताब ज़बूर शरीफ किस ज़बान में नाजिल हुई? बताया है। अरबी। 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 क्या बताया था आपने? वो बताया। अब माइक दें इनको ज़रा। अबरानी। उन्होंने अरबी सुना, तो आपका जवाब दुरुस्त, उनका जवाब गलत, और नंबर नहीं मिलेंगे। इब्रानी कौन सी ज़बान है? माइक देते हैं भाई, अब तो देते हैं उन्हें। कौन सी ज़बान है? इब्रानी। हाँ अब याद रखिएगा, ठीक है जी। कौन है भाई? उधर माइक दे भाई। आपकी बारी है। हाँ नाम बताएं। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के अब्बू का नाम? शकील। अब्दुल्ला क्या करते हैं? पढ़ाई। पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई कर ले बच्चों, भागते हैं पढ़ने लिखने की बात से। जब पढ़ाई की है तो कुछ हमें भी बताएं, क्या पढ़ाई की आपने? कहाँ तक पढ़ लिया? 3 क्लास तक। 3 क्लास तक पढ़ लिया। तो पढ़ा ना, हर साल एग्जाम्स भी होंगे तो कुछ हमें भी बता दें। आप तो माइक आ रहा है, आगे पहुँचा रहे हैं। आपको बीच में इसलिए थोड़ी बिठाया कि माइक पार्सल कर दें। जी तो सवाल करें मैं आपसे? जी। हैं? जी। कर लें? 10 नंबर लेने या टीम हरवानी है? चलें बताएं, कोशिश करते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लें। नाम क्या बताया था आपने? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, इतना प्यारा नाम है आपका। अब आपसे सवाल हो रहा, तैयारी की थी वैसे प्रोग्राम से पहले? माइक में बोल। जी। जी बोलने की नहीं की तैयारी? तो फिर तो मुश्किल ही नहीं है, फिर काहे को माइक आगे जा रहा था? है भाई अब्दुल्ला, कौन सी उम्मत आखिरी उम्मत है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले आप यूँ मान लेते, यानी प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, यानी हम उम्मत मोहम्मदिया, ये आखिरी उम्मत है। अब कोई ज़ाहिर है अब कोई नए नबी नहीं आएंगे, तो जो नबी होते हैं उनके मानने वालों को कहते हैं ना उम्मत। तो अब हमारे प्यारे नबी के बाद तो कोई नया नबी, तो हमारे प्यारे नबी आखिरी नबी और हम आखिरी उम्मत। क्या बात है भाई, 10 नंबर मिल गए, खुश हो जाए भाई, माशाल्लाह। जी भाई कौन है आप टीम बी से? अहमद हसन। अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, क्या बात है भाई, क्या चल रहा भाई यहाँ बातें कुछ?
अहमद हसन। अहमद, अच्छा मैंने अहमद रज़ा सुना, चले भाई अहमद हसन। अहमद हसन, ओहो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, यूं कि इतना मारूफ नहीं है ये। अब आपकी तैयारी पर है कि आपके जहन में की थी ना, बैठे हुई है तैयारी तो उठ गई, जी बैठी हुई है, चलें भाई बैठी, आप भी बैठे हुए, तैयारी भी बैठी हुई है। ये बताएं दूसरे नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाली सहाबिया कौन हैं? कोई नहीं बता, नज़र रखें भाई, नज़र रखें, टीम ए वालों बी पे नज़र रखें, वो नज़रें देखें कैसे रखी जा रही हैं। हाँ, दूसरे नंबर पर इस्लाम कबूल करने वाली सहाबिया कौन हैं का नाम बताना है। आस पड़ोस से मदद की उम्मीदों पे देखा जा रहा है, किस किस को आता है इसका जवाब? ओहो, तो आप भी तो थे ना, तैयारी तो आपने भी की होगी। बीबी उम्मे, थोड़ा सा मैंने बताया, नजर रखी हुई है ना। हाँ वो देखो बीबी, अब तो आएगा भी तो मैं समझ जाऊंगा। बीबी उम्मे, कोशिश कुछ तो करें। बीबी उम्मे ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा। क्या सही क्या है, याद है टीम ए वालों को? नहीं, इनको दे दें भाई, नात खां भाई को हमारे। बीबी फजल लुबाबा रदी अल्लाह अन्हा। बीबी उम्मे फजल लुबाबा रदी अल्लाह अन्हा। खैर पॉइंट नहीं मिले, अब दे उन्हें माइक दे भाई। क्या नाम बताया उन्होंने? आप ही सीधे सीधे हाथ से लेना दे, उल्टे हाथ से लेने देने पर 5 नंबर माइनस होंगे, ठीक है। नाम क्या बताया, ये दोहराए तो? अम्मार। इनको देना बेटा। हाँ, क्या नाम बताया? अहमद हसन। अरे भाई, इनका जो दूसरे नंबर पे इस्लाम लाई हैं उनका? बीबी बीबी उम्मे, हाँ अभी भूल गए फिर। बीबी उम्मे फजल, बीबी उम्मे फजल हाँ लुबाबा रदी लुबाबा रदी अल्लाह अल्लाह अन्हा। अन्हा। खैर जी, पॉइंट नहीं मिल सके आपको। हाँ भाई, टीम ए से सीधे हाथ में, वरना 5 नंबर गए, इस पे नजर रखिएगा। जो उल्टे हाथ से आगे देना माइक। हाँ आप उधर। हाँ, नाम? उबैद। उबैद। उबैद क्या करते हैं पढ़ाई। जी? पढ़ाई। क्या पढ़ाई करते हैं आप लोग? कोई पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, कोई अमलियात वगैरह कर रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हैं? इसको भी कहते हैं ना पढ़ाई कर रहा है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? स्कूल की। स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं? औरंगी टाउन। औरंगी। औरंगी, चले भाई। औरंगी कौन से नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर। औरंगी 10 नंबर। कौन सी चौक के पास? फर्नीचर मार्केट। अच्छा, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। फर्नीचर बना लेते हैं आप? नहीं। चलें भाई, ये बताइए, ओहो, कितने शहरों में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा? 2। अरे वाह, बता। मुझे पता था। माइक में वो कह रहे पता था भाई उन्हें। मुझे पता था। चले बाबू, मान लेते हैं उनकी बात। जवाब दुरुस्त है जी। अब बारी है टीम बी से। अम्मार। अम्मार की। अम्मार, आप भी पढ़ाई कर रहे होंगे? जी। चलें, करते रहे पढ़ाई आप। अब ये बताएं कि अल्लाह करीम ने किस नबी को सबसे ज़्यादा गैब का इल्म अता फरमाया? बहुत आसान है इसका जवाब तो। अरे बता रहे, खुले आम बता रहे हैं। अरे अल्लाह करीम ने किस नबी को सबसे ज़्यादा इल्म गैब अता फरमाया? इधर देखें पड़ोसी भाई, हाँ मुझे देखें ना, मैं आपको देखूं, उनको जवाब देने दें जी। हाँ, खुले आम चिटिंगे चल रही हैं भाई यहाँ तो। और कॉलर्स कहाँ हैं भाई हमारे? कॉलर्स बताएं। चलें, इसके बाद कॉल लेते हैं जी। अरे कोई तुक्का ही लगा लो भैया, इतना आसान बनता है इसका जवाब। किस नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा, सबसे अफजल नबी कौन है? सबसे औला वाला कौन है? सबसे बाला वाला कौन है? मेरा बच्चा शायद घबरा गया। अरे अरे अरे, उनकी बारी, घबरा गए है ना, टेंशन ले ली। मैं तो इतना रिलैक्स कर रहा हूँ आपको, आप फिर भी टेंशन ले रहे। इतने वाज़े इशारे दिए ना मैंने कि सबसे औला वाला कौन है, सबसे बाला वाला कौन है, जो हैं उन्हीं को दिया है सबसे ज़्यादा इल्म गैब।
प्यारे नबी। ये भी आगे वाले ने बोला है ना, आपने बोला है ना, इन्होंने बोला है। आपने नात का बताया था ना, आपने माइक मरी करीब करके आप बोलें। आपने माइक में आपने बताया था ना, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अच्छा, उससे आपने पकड़ लिया। तो इतनी देर से तो मैं बोल रहा था, इतनी देर में पकड़ा आपने। चले मान लेते हैं यार, उनके मान वैसी टेंशन में बड़ी। 10 नंबर आपके हुए माशाल्लाह। और टीम ए में तो एक बच्चे ही कम है भाई। अरे ये क्या करें अब, डबल कर ले। चले अभी तो कॉल लेते हैं ना, बीच में कॉल दे भाई। मैं मोहम्मद यान अतारी तोहफा शरीफ से। क्या खूब मर्तबा मेरे उस मांगनी का है, दामाद भी हैं और खलीफा नबी का है, नबी का है। खुलफाए राशिदीन में उस्मान है तीसरे, खुलफाए राशिदीन में उस्मान है तीसरे। एक मैं नहीं ये प्यारा अकीदा सभी का है, सभी का है। सिद्दीक पहले और मेरे फारूक और गनी, ये चौथा मर्तबा मेरे मौला अली का है, अली का है। वाह भाई वाह, सब कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भाई, ज़बरदस्त। आपने तो ज़बरदस्त कलाम सुना दिया भाई, बेहतरीन। जी नेक्स्ट। अहमद रज़ा अफ्तारी। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है हजरत उस्मान गनी। पता चला 18 ज़ुल्हज को किन का उर्स आता है? हजरत उस्मान हाँ रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि मुसलमानों के हैं तीसरे खलीफा। कौन से? तीसरे खलीफा। ठीक है, तो ये जहन में रहना चाहिए। जी नेक्स्ट। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी तोहफा शरीफ से। वो प्यारे नबी का है प्यारा सहाबी, मिली हर कदम पे जिसे कामयाबी, नबी का बना तीसरा वो खलीफा, वो उस्मान गनी मेरे आका का प्यारा। नबी ने जिससे अपनी 2 बेटियां, खुदा ने भी जिस पर अताए सदा की, बिला शक वो पे कर इल्मो हया का वो साथी, नबी का वो बंदा खुदा का वो ईमान। जब मुस्तफ़ा पे तलाया बरा काफी, उसी को सताया, नबी का बना तीसरा वो खलीफा, वो उस्मान गनी मेरे आका का प्यारा। सुभान अल्लाह। ये तो ब्रीथलेस हो गया है, सांस भी नहीं ली बीच में, या ली थी हमें पता नहीं चला। चले भाई, ज़बरदस्त भाई, क्या बात है यार। ये तो आपको दोबारा सुनाना चाहिए, कल भी सुनाइएगा, ठीक है। और बेहतरीन हो गया भाई माशाल्लाह। हाँ भाई, सवाल इनको देना माइक। नाम? अताए मुस्तफ़ा। दोबारा? अताए मुस्तफ़ा। वाह, अताए मुस्तफ़ा, ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह, बड़ा अच्छा नाम रखा है। किसने रखा? बाबा ने। बाबा का नाम क्या है? अदनान, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम रखा भाई आपका। तो अब ज़रा जवाब देंगे। सवाल मुश्किल सा है, तैयारी तो की थी ना। देखते हैं। बसरा में वफ़ात पाने वाले आखिरी सहाबी कौन थे? हजरत अलिफ से इस्राफील हजरत अनूर अलैहिस्सलाम। अन एक वर्ड और लगाएंगे पूरा नाम हो जाएगा। मैंने 2 वर्ड बता दिए आपको। हजरत अनू। नहीं भाई, सही करें। हजरत अना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक वर्ड और लगेगा ना, अलिफ नून के बाद एक सिर्फ वर्ड और जुड़ेगा, नाम पूरा हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के नाम भी होते हैं, इस नाम पे नाम रखा जाता है, बहुत मशहूर नामों में से। 5 4 3 2 1 0। हजरत अना इस्राफील अलैहिस्सलाम। पीछे से आई है आवाज़। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन जवाब माना नहीं जाएगा। जी भाई, टीम बी से कौन है? मुस्कुराते हुए हैं, नाम नहीं बता रहे, खाली मुस्कुरा रहे हैं। हसन है। ये बताया हसन कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के बाद क़यामत के दिन शफाअत कौन करेंगे?
हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। यहाँ तो कोई है भी नहीं, ये वाला तो नाम इनका तो है भी नहीं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। ये कहाँ से ले आए आप हैं? अच्छा, उसका याद किया हुआ उन्होंने, साहबा किराम के नाम बताने थे, इन्होंने वो याद किया हुआ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है, तो वो सुना दिया। मेरे बच्चे वो अलग सेगमेंट है, यहाँ आपको सवाल का जवाब देना है जो मैंने किया है। ये बताइए कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत के दिन शफ़ाअत कौन करेंगे? मेरा बच्चा, ये वाला रट्टा तो मेरा है ही नहीं, है ना? जो मैंने रटा था वो मैं बोल चुका। कौन बता रहा भाई? नहीं बताया भाई। 5 4 3 2 1 0 कौन करेंगे? बता भाई, बताएं। उलमाए कराम। हाँ, उलमाए किराम करेंगे, ठीक है। चलें भाई, ये अब किसकी एक और कर लेते, टीम ए से कर लेते हैं एक और, ठीक है। आपसे सवाल है, ये बताइए, इनकी बारी है, आप तो इनको दे माए कि इनसे होगा, हाँ सीधे हाथ से ले लें। आपसे सवाल है, ये बताइए कि राह खुदा में आने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करना किन का तरीक़ा है? इधर देखें, इधर है। नहीं 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 नहीं, माइक इन्होंने नहीं लिया है, यही देंगे जवाब। दोबारा करिएगा सवाल। ये लें भाई, दोबारा कर देते। राह खुदा में आने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करना किन का तरीक़ा है? राह खुदा में आने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करना किन का तरीक़ा है? अरे भाई, राह खुदा में आने वाली, पड़ोसी बोल रहे हैं मुस्तकिल, पड़ोसी पे नज़र रखें, पड़ोसी पे नज़र रखें। 5 4 3 2 1 0 नहीं हो सका। दे दे, अब दे दे माइक उन्हें, सीधे हाथ में दिएगा, वरना आपने दिया, उनका उल्टा था। मैं भी देख रहा हूँ। नेक लोगों का, किनका? नेक लोगों का, ठीक है जी। चलें, अभी तो किन की बारी है? सुफियान। सुफियान की बारी है। सुफियान की तैयारी कैसी है? ठीक। ठीक है, लग नहीं रही ठीक। चले, ये बताएं कि किसको सबसे आखिर में मौत आएगी? नहीं, ये बात चलें, ये बता दें, या ये आसान करता हूँ। फरिश्ते क्या खाते हैं? कुछ भी नहीं। हाँ, फरिश्ते कुछ भी नहीं खाते जी। तो होगा सवाल जवाब। अब स्कोर की बारी है। क्या लगता है किसके ज़्यादा होंगे? ये कह रहे 30 होंगे। अभी भाई वो हिसाब कर रहे हैं हमारे, दिखा भाई स्कोर बोर्ड जो है उनका फैसला मानना पड़ेगा, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं जी। क्या आ रहा है स्कोर? टीम ए के हैं 40 और टीम बी के हैं 30। देखा, आप कह रहे थे 30 होंगे, तो 30 है। और टीम ए के 40 पॉइंट्स। वैसे कैसे 40? किस किस ने सही जवाब दिया था? आपने सही दिया था? सबने सही दिया था? 1 2 3। एक गलती क्यों? किसने की थी? इन्होंने की थी ना, आखिरी। और बाकी सबने सही दिए। और यहाँ से चले 30 40। खैर, आइए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और अब ये करें आमने सामने, जो नाम याद किए थे आपने, याद है ना जी। चलें भाई, आमने सामने। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो जी। आमने सामने इसमें सहाबा इकराम के जो है वो नामों की तकरार होगी। एक टीम ए बताएगी, एक बी। इसमें कोई बता सकता है, हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। माइक लीजिए सीधे हाथ से, ठीक है? और जिसके जहन में आए वो बता दे, ठीक है? एक बार माइक पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे भाई अपने टीम में किसी और को आ रहा, उसको दे दो। समझ में आ रही है? जिसको आए वो माइक ले और फट से बताए बस। और सीधे हाथ से माइक लेना, उल्टे हाथ पे नज़र होगी, वरना माइनस हो जाएंगे 5, ठीक है? और मशवरा करें, कुछ भी करें, कोई किसी को बताएं ना बताएं, जो दिल चाहे करें। इसके अंदर पूरी टीमें एक साथ इन्वॉल्व होंगी। और जो है वो नाम दोहराना नहीं है, ठीक है? जो एक दफ़ा नाम आ गया वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और सहाबी रसूल का ही नाम लेना है, ठीक है? बाज़ बच्चे अंबिया इकराम के नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो जो सहाबा की बात हो रही है तो फिर सहाबा की। जी, टीम ए, एक नाम।
हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु। चलें जी। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। हज़रत अली करमल्लाहु हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म। हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु। हज़रत सलमान फ़ारसी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। जी। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला रज़ियल्लाहु। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रजी नहीं रदी होगा। हज़रत हुसैन। जी भाई वो उनकी हज़रत मर्जी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। वो आ गए भाई, दोबारा से बताएं। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। मैंने याद किया हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। जी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। जी। हज़रत खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु। जी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु हो चुका है, आप ही ने किया। उल्टे हाथ से देने पे 5 नंबर। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक। हो चुका। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु। वो भी हो गया। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु। वो हसन बसरी तो एक बुज़ुर्ग हैं, ताबी बुज़ुर्ग हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु। नहीं, वो तो इमाम हुसैन के शहज़ादे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो हो चुका है। 5 4 3 2। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। चले नहीं अमीर हमज़ा नहीं हुआ। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु। जी। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ये तआला हो अन्हु। चुका है। किसी और को पूछ लो भाई, जल्दी। हो चुका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी। जल्दी कॉलर्स को देखिएगा, हज़रत जिब्रील बताइए। अलैहिस्सलाम। तो हज़रत जिब्रील तो फरिश्तों के सरदार हैं ना। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी क्या नाम लिया? हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु। बड़ा सोच के आ रहा है। जी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु हो अन्हु। चुका है। जल्दी कोई एक आध नाम तो इन्होंने भी याद किया होगा, नहीं किया? 4। रुक जा भाई, रुक जा। जी। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह अन्हु। सुभान अल्लाह। जी। कई नाम है, अभी इनकी तो बारी है, इनके लिए बता दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अरे मेरे बच्चे कितनी दफ़ा दोहराएंगे। हज़रत अली का हो चुका है नाम, हुआ है, कई दफ़ा लिया इन्होंने। हज़रत असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी। 5 हज़रत 4। इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह के नबी हैं। 5 4 3 2 1 0। पूछ लें अब किसको आ रहा हो तो। नहीं तो मानते हैं कि कोई नाम नहीं जिक्र कर पा रहे। आप क्या कह रहे थे और नाम? हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत काब बिन मालिक। हाँ शायद हैं, ताबी तो नहीं, इसमें तो जिक्र नहीं है, इसमें नहीं है। चले हज़रत, खैर आप तो वैसे भी 10 नंबर आपकी टीम को मिल गए क्योंकि इन्होंने जवाब नहीं दिया। जी। ये इसमें यह था कि जो रुक गया वो टीम इसमें हार गई और दूसरी टीम को 10 नंबर मिल जाएंगे। हार के 10 दे दो, पता नहीं सैकड़ों हज़ारों नंबर बन जाएंगे आप लोगों के। तो खैर 10 नंबर टीम बी को मिल गए हैं। आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मोहम्मद रहम शौक से आज आपने जो सवाल पूछा है इसका जवाब है हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी। मेरा आपसे आज ये सवाल है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक लक़ब बताएं। चले भाई, पता चला इन्होंने क्या कहा है? तवज्जो ही नहीं थी। इन्होंने पूछा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का एक लक़ब बताएं। कोई लक़ब बताएं भाई,
बताएं। गनी 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 है माशाल्लाह, और जुन्नूरैन भी है, ज़बरदस्त। जी नेक्स्ट। मेरा नाम ऐशत है, मैं नूरेवाली से अर्ज कर रही हूँ। मैं आजाद के सवाल का जवाब बताऊंगी। मुसलमानों के तीसरे खलीफा सैयदना गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा का औरस है। दादा इस्लामी जिंदाबाद में हमारा हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु का उर्स होता है। ठीक है जी नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल्ला तारी है, मैं अली इमरान खान से बोल रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। मुसलमानों का तीसरा खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का औरस है। दादा इस्लामी जिंदाबाद में हमारा मरीज। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ बच्चों की बातें ख़त्म नहीं हो रही भाई। क्या मैं प्रोग्राम के बाद कर लेगा भैया बक्किया बातें। जी नेक्स्ट। मेरा नाम आकाश तारी है, मैं ज़ीरा मियार खान से अर्ज कर रहा हूँ। ठीक मैं है। आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स है। दावत इस्लामी जिंदाबाद, चैनल हमारा मदनी चैनल। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु का उर्स है। ठीक है जी नेक्स्ट। मेरा नाम अली रजा है, मैं गुड्डो मंडी से बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। हजरत उस्मान गनी। जवाब दुरुस्त है। हाँ भाई कलाम क्या सुना रहे हैं आप? दे भाई ने माइक दे। क्या बताऊं कि क्या मदीना। क्या बताऊं कि क्या मदीना है? चले भाई मिल के पढ़ते हैं। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुदा मदीना है, बस मेरा मुदा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुदा मदीना है। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है, दिल फिदा है मदीने वाले पर।
सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई एक सेगमेंट और शामिल करते हैं, कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कुरान में जिक्र है, आपने बोल के जवाब नहीं देना, बल्कि यहाँ पर आना है, बोर्ड के ऊपर आपके पास जो है वो जवाब के ऑप्शंस मौजूद हैं, उसे आंसर की जगह पर आपने लगाना है। टीम ए से कौन आ रहा है? जल्दी से चलें, आप चले आए। सवाल है, सवाल सुनते हुए जाएँ। कुरान पाक में कितनी सूरतें ऐसी है जिनमें 165 आयतें हैं? जाए 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 जाए, शाबाश। कहाँ जा रहे, क्या कर रहे हैं? हाँ, कितनी सूरतें ऐसी है जिनमें 165 आयतें हैं? कितनी? 1 2 3 4 5। इसमें से जो आपको सही लग रहा है आंसर की जगह लगा दें। कितनी? 1 2 3 4। कितनी? कितनी जो आपको सही लगे, जल्दी, टाइम कम है। 10 नंबर का सवाल है। नहीं, जल्दी। 1 2 3 4। चले भाई, इन्होंने 4 इंतखाब कर लिया 1 2 3 4 से। चले आ जाए, अपनी जगह पे आ जाए। लगा ली ज़ोर से, ज़रा दबा के, बोर्ड पकड़े एक हाथ से। हाँ, शाबाश शाबाश, ये आ जाए, शाबाश जी। टीम बी से कौन जाएगा नाम बताने के लिए? आप चले हैं, आपने हाथ उठाया ना? नहीं, चले आप चले हैं, पीछे वाले आप भी तो जा रहे थे। हाँ जाए, जल्दी जाए, शाबाश। नाम लगाना है वहाँ पर। हाँ, आंसर ये नाम आपके पास है ना मौजूद? सूरह सजदा, सूरह ताहा, सूरह नाम, सूरह कहफ, जो आपको सही लगती हो 4 सूरतें लगा दें वहाँ पे जी। बोर्ड पकड़े एक हाथ से, शाबाश, और जान लगाएं। ये बस, और नहीं, एक ही, वो तो 4 देकर आए जवाब, तो 4 सूरतें नहीं लगाएंगे? आ जाए फिर, आ जाए भाई, आ जाए अपनी। क्या लगा गया भाई? ये सूरह अनाम, और एक सूरत है मेरे बच्चे, 4 सूरतें नहीं हैं। तो टीम ए को जो है वो पॉइंट नहीं मिल सके, और टीम बी को 10 पॉइंट्स मिल गए हैं जी। स्कोर बोर्ड दिखाएं भाई, क्या है भाई, कौन जीता कौन हारा? टीम ए को मिले 40, अगर सही जवाब देते ना तो बराबर हो जाता। टीम बी को मिले 50। कितने खुश है टीम बी वाले भाई। लड़ाना नहीं है, या मकसद दिलचस्पी पैदा करना था। ऐसा ना भी प्रोग्राम के बाद जो है ना एक दूसरे को चढ़ा रहे हो। हाँ देखा, तो ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है जी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे। तो मदनी चैनल किड्स, मदनी चैनल देखते रहें और हमें दुआ में याद रखें। नारा लगाएं ज़रा ज़ोरदार, दावते इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया